राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है अपराजिता एग्री क्लासेस में। तो चैनल का नाम ना थोड़ा चेंज हुआ है, अपराजिता एग्री क्लासेस। आप लोग ध्यान रखना। तो आज हमने यूपी स्पेशल की भी क्लास शुरू कर दी है और हम एग्रोनॉमी भी साथ में पढ़ रहे हैं। एग्रोनॉमी 2-3 दिन में सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री शुरू करेंगे, ठीक। मैं आपको 2-3 सब्जेक्ट तक तो पढ़ा ही दूंगी, वो भी अच्छे से। तो अभी हमने कपास पढ़ा था ना, कपास का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज सेकेंड पार्ट करते हैं। तो कहाँ तक पढ़ाया था मैंने सीड रेट तक नहीं पढ़ाया था, वो जलवायु तक पढ़ाया दिया था कि कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वहां तक। तो आज हम सीड रेट से शुरू करेंगे। ये कपास की है दूसरी क्लास, तो आप फर्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी सेकेंड पार्ट का भी मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट नजदीक आ गया है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपास, तो इसका सीड रेट से शुरू करते हैं आज। बीज दर, तो देखिए पहले देसी कपास का बीज दर, देसी कपास का बीज दर। मैं सारी चीजें देसी कपास की यहीं पे बता देती हूँ। तो देखिए बीज दर इसका कितना होता है, ये हल्का चल रहा है क्या, इसी से पढ़ा। बीज दर देखिए कितना होता है, 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। किसी किसी बुक में 10 से 12 केजी दिया है, किसी किसी बुक में 10 से 15 केजी दिया है। तो आप 10 से 15 केजी याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों में से जो भी पूछे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए अंतराल कितना रखते हैं, यानी कि डिस्टेंस, अंतराल कितना रखते हैं, तो 60 × 15, ठीक। हाँ, अब अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास बीज दर कितनी होनी चाहिए, बीज दर कितना रखते हैं, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर, ठीक। इसमें अंतराल कितना रखते हैं, अंतराल कितना रखते हैं, 60 × 30, इतना अंतराल रखते हैं, ठीक। एक और है, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड की बीज दर कितनी होती है, हाइब्रिड की जो बीज दर होती है वो 2 से 3 केजी होती है पर हेक्टेयर। और जो अंतराल होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, वो होता है 100 × 60, ठीक। तो देखिए देसी कपास बीज दर, देसी कपास का 10 से 15 केजी, अंतराल 60 × 15, ठीक। अमेरिकन कपास का 18 से 20 केजी, अंतराल
60 इंटू 30। ठीक, हाइब्रिड की सीड रेट कितनी होती है? तो 2 से 3 kg, अंतराल 100 इंटू 30। ठीक, आप लोग इसको देखिए, उसके बाद 2 मिनट में हटा देती हूँ। चलिए, तो अब इसे देते हैं हटा। बुआई का समय, तो देखिए एरिया के हिसाब से बुआई का समय अलग अलग है। ठीक, पहले देख लेते हैं सिंचित कंडीशन में, इरिगेटेड कंडीशन मतलब सिंचित अवस्था में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था रहती है। तो सिंचित इरिगेटेड कंडीशन में बुआई कब की जाती है? सिंचित अवस्था में कब करते हैं? ये पहले मैं 4 लिख देती हूँ। ठीक, असिंचित अवस्था, उत्तर भारत, मध्य भारत और तमिलनाडु में ज्यादा पैसे करते हैं। तमिलनाडु, तो ये 5 है। तमिलनाडु में कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए सिंचित अवस्था में कब करते हैं? अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल से मई के बीच में। 1 मिनट। देखिए असिंचित अवस्था में जून जुलाई में। जून जुलाई में क्यों करते हैं बुआई? क्योंकि इस समय वर्षा होती है, इसलिए। उत्तर भारत में मई का पहला पखवाड़ा मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई। ठीक, मध्य भारत में कब करते हैं? मध्य भारत में कब करते हैं? जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह। जुलाई का पहला सप्ताह। ठीक, तमिलनाडु में कब किया जाता है? तो तमिलनाडु में कब करते हैं? सितंबर ठीक, तो सिंचित अवस्था में अप्रैल से मई में। अनइरिगेटेड कंडीशन में कब करते हैं? तो जून जुलाई में। उत्तर भारत में कब करते हैं? तो मई के पहले सप्ताह तक, मई के पहले पखवाड़े में। ठीक,
मध्य भारत में कब करते हैं? तो जून के लास्ट सप्ताह से जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक करते हैं। तमिलनाडु में सितंबर से अक्टूबर के बीच में बुआई की जाती है। ठीक है। रेशे की जो मोटाई किससे नापते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। रेशे की मोटाई, रेशे की मोटाई किससे मापते हैं? एरियोमीटर से। एरियोमीटर से। ठीक। रेशे की लंबाई किससे मापते हैं? एरियोमीटर से मापते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आप लोग को पढ़ाया। अब जो मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जरा वहां से बताओ आप लोग क्वेश्चन को बता दो। कपास किस कुल का है? किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो है मालवेसी। ठीक। देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। अमेरिकन कपास में कितनी होती है? 52। ठीक है। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? हाँ, क्लाइमेट बताइए कैसी चाहिए क्लाइमेट इसके लिए? तो गर्म जलवायु चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए? तो कपासी मिट्टी चाहिए इसे। ठीक। काली कपासी, काली मिट्टी चाहिए, उसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, इसी के नाते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हटा देती हूँ। देखिए, सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछते हैं। सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था कौन कौन सी है? दो स्टेज ऐसे हैं जहां सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक है। जिस स्टेज पे अगर सिंचाई ना किया जाए तो कपास अच्छी तरह से नहीं होगा। वो कौन कौन सा स्टेज है? तो वो है एक फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि फूल आना, और दूसरा है बॉल बनना, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज और बॉल फॉर्मेशन स्टेज। ठीक। अब आ जाते हैं कि इसमें जो है कि रोग कौन कौन से लगते हैं। अब देख लेते हैं कि रोग कौन कौन से लगते हैं इसमें। ठीक। कौन कौन से रोग लगते हैं? तो रोग कौन कौन से लगते हैं? डिजीज, तो वो लगते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट। दूसरा एंथ्रोपोज रोग। ठीक। और तीसरा लगता है रूट रॉट। तो कौन कौन से रोग लगते हैं? एंगुलर लीफ स्पॉट, दूसरा एंथ्रोपोज और तीसरा रूट रॉट। तो आप लोग इसे फटाफट देख लो, उसके बाद हटा देते हैं। हटा दे अब, तो अब हटा देते हैं इसमें।
इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं। तो कीट कौन कौन से लगते हैं देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें पहला कीट लगता है अमेरिकन बोलवॉर्म। ठीक, दूसरा पिंक बोलवॉर्म। तीसरा लीफ रोलर। चौथा लीफ हॉपर। और पांचवा लगता है रेड कॉटन बग। ठीक, ये 5 कीट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, कौन कौन सा, अमेरिकन बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म, लीफ हॉपर, लीफ रोलर और रेड कॉटन बग। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ शब्द है उसको समझना जरूरी है। ठीक, इसको हटा देती हूँ मैं, फिर मैं उसे बताती हूँ। तो देखिए, ये तो अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, गिनिंग किसको बोलते हैं कपास में, गिनिंग ये होता क्या है। तो देखिए, कपास के बीज से, ठीक है, कपास के जो छोटे छोटे से कपास लगे रहते हैं उसमें से उनको अलग करना ही गिन कहलाता है। ठीक, तो कपास के बीज से कपास को अलग करना। बाहरी आवाजें थोड़ी मोड़ी आ सकती हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक, कैमरा ना गलती से बंद हो गया, तो मैं यहाँ तक पढ़ाई गिनिंग तक यहाँ से कंटिन्यू करते आगे। और आसपास की आवाजें हैं तो आप लोग उस पे ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। ओके, अब बोलते हैं टॉपिंग। टॉपिंग क्या होता है। तो देखिए, जो कपास का पौधा होता है उसके ऊपरी भाग को, ठीक, ऊपरी भाग को कितना 1 मीटर तक तोड़ के निकाल दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि सिम्पोडियल ब्रांच का विकास हो सके और बॉल बन सके। जो एनर्जी होती है वो सिम्पोडियल ब्रांच में और बॉल बनने में लगे। ठीक, इसीलिए टॉपिंग किया जाता है, और ये टॉपिंग सिर्फ एक बार किया जाता है। क्या है, कपास के पौधे से ऊपरी भाग को हटाना। ठीक, और ये सब कब किया जाता है, बस एक बार किया जाता है, एक बार। ठीक, अच्छा, नीपिंग भी इसमें किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि नीपिंग कितने दिनों के बाद किया जाता है। तो नीपिंग किया जाता है 80 से 90 दिन के बाद। कब किया जाता है नीपिंग, 80 से 90 दिन के बाद। नीपिंग कब किया जाता है, 80 से 90 दिन के बाद। अच्छा,
एक और वर्ड है, वो है डीलिंटिंग या डिफ्यूजिंग। ठीक, ये करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जाता भी है, तो इसलिए इसको याद रखना आप लोग। तो क्या है, डीलिंटिंग, डीलिंटिंग या डिफ्यूजिंग। ठीक, इसके लिए कौन सी केमिकल का यूज किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, ओके, अब ये हो गया। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक बेल में कितने केजी कपास होते हैं, जो एक गट्ठर बनाई जाती है एक बेल की, उसमें कितने केजी कपास होते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं, 1 बेल में 170 केजी कपास होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए पूरा। तो देखिए, चलिए मैं आपको रिवीजन कराती हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। तो कपास का उत्पत्ति स्थान सबसे पहले बताइए, भारत। उसके बाद किस फैमिली का है, तो वो है मालवेसी। बोटेनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम स्पीसीज, क्योंकि इसमें कई चीजें वो हैं। उसके बाद देख लीजिए, हाँ, इसे सफेद सोना कहा जाता है, अप्रेजल रेशो का राजा कहा जाता है। ठीक, इसकी जो मोटाई मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो वो एरियोमीटर से मापते हैं। और रेशो की जो लंबाई होती है, जो इसकी महीनता होती है, वो वो क्या है, वो इसका अनुमानसिक लक्षण है। ठीक, उसके बाद सॉइल कैसी चाहिए, तो काली कपासी मिट्टी चाहिए। ओके, जलवायु कैसी चाहिए, तो गर्म जलवायु चाहिए। सीड रेट कितना चाहिए, तो अलग अलग है। देसी कपास का सीड रेट 10 से 15 केजी। अमेरिकन कपास का कितना चाहिए, 18 से 20 केजी। हाइब्रिड का कितना चाहिए, तो 2 से 3 केजी। ठीक, उसके बाद सारी चीजें तो मैंने बता ही दी आप लोगों को। गिनिंग क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही। रोग कौन कौन से लगते हैं ये ध्यान रखिएगा, कीट कौन कौन से लगते हैं ये ध्यान रखिएगा, सीड रेट ध्यान रखिएगा, जलवायु कभी कभी पूछ लेता है ये भी ध्यान रखिएगा, फैमिली भी पूछ लेता है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज कपास कंप्लीट हो चुका है और इसकी फर्स्ट क्लास देखकर ही ये देखिएगा, तभी समझ में आएगा ज्यादा। ओके, और अब से आप लोग को मिल ही रहा है, तो कल मैंने यूपी जीके की फर्स्ट क्लास डाल दी थी, आज सेकेंड क्लास आप लोग को मिल जाएगी। उसके बाद मतलब यूपी जीके मैं 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर दूंगी। पहले उसका ओवरव्यू बताया गया है और उसके बाद उसमें जिले वाइज चलेंगे हम लोग कि एक जिले पकड़ेंगे और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें पढ़ लिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हो जाती है बोलने में कभी कभी गलती, है ना।